किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफीम की फसल में इक्वेशन प्रो फंगिसाइड के स्प्रे के बारे में। इक्वेशन प्रो फंगिसाइड आपकी फसल में क्या क्या काम करता है, अफीम की फसल पर इक्वेशन प्रो के फायदे के बारे में बात करेंगे। अफीम की फसल पर किस स्टेज पर आपको इक्वेशन प्रो फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, किस कंपनी की आती हैं, कितने प्राइस की पड़ेगी, कितना डोज रखना चाहिए, पूरी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। जैसा कि दोस्तों अभी अफीम की फसल की स्टेज की बात करें तो आप हमारे वीडियो में जो अफीम देख पा रहे हो, यह अफीम अब डोडे के लिए तैयार हो गई है। अब इसमें 2 से 3 दिन के बाद इसमें चीरा लगना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इस अफीम की फसल में रोगों की बात करें तो इस अफीम की फसल में खाखरा रोग की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो ये पौधे दिख रहे हैं, इसमें पत्तों के ऊपर खाखरा रोग जम गया था, जिसकी वजह से इनके ऊपर हमने एग्रोबेट का स्प्रे किया था। इनके 7 से 8 दिन बाद हमने बीएसएफ कंपनी की जेम्प्रो का स्प्रे किया था। इन दोनों की वजह से जो दोनों ही तेज फंगिसाइड हैं, इन फंगिसाइड की वजह से जो पौधे के ऊपर जो खाखरा रोग के लक्षण दिखाई दे रहे थे, ब्लाइट की समस्या जो बन रही थी, उनके ऊपर जो एग्रोबेट व जेम्प्रो का स्प्रे हुआ था, जिससे कि वह पूरा रोग जल गया, यानी कि पत्तों के ऊपर बर्निंग जैसा दिखने लग गया है। इससे स्थिति के बाद अब अफीम की फसल में हम लुए चिरई का कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। लेकिन अभी अनेक किसान भाई लोगों की समस्या देखने को मिल रही है कि पूरा अफीम का पौधा पीलापन की समस्या आ रही है, पूरा पौधा पकाव की स्टेज पर है, पूरा पौधा पत्तियों से और पौधों के पत्तियों और पत्तों के ऊपर पीला पीला दिखाई देने लग गया है। तो अगर अफीम की फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिल रही है तो उसके लिए आपको डूपॉन्ट कंपनी की इक्वेशन प्रो का स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों इक्वेशन प्रो कोटेवा कंपनी की आती है, जिनके अंदर 2 टेक्निकलों का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऐसे टेक्निकल आपको अन्य दवाइयों में फंगिसाइड में नहीं मिल पाते हैं। ये दोनों ही जो टेक्निकल हैं, ये लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट में आपको सभी प्रकार की फसलों में आपको रोग का नियंत्रण कर लेते हैं। अगर डुपॉन्ट कोर्टेवा कंपनी के कंटेंट की बात करें तो इनके अंदर सिमोक्सानिल 22.1% प्लस फोमेक्साडन 16.6% एससी फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि डुपॉन्ट कंपनी की जो लिक्विड दवाई आती हैं, यह एक लिक्विड फॉर्म में होती हैं। अगर अफीम की फसल में इसके डोज की बात करें तो 15 लीटर पानी में 20 ml डालकर आपको आपकी अफीम की फसल में शाम के समय 5 बजे के बाद आपको स्प्रे करना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपके अफीम की फसल में काली मस्सी और पाउडरी मिल्ड्यू की शिकायत आ रही है तो ये जो इक्वेशन प्रो है, ये 10 से 15% उन रोगों को रोकेगी, लेकिन ज़्यादा रोग नहीं पाएगी। इक्वेशन प्रो आपकी फसल में पीलापन की समस्या का नियंत्रण करने के लिए ही स्टेपल तौर पर बनाई गई हैं। इसलिए आपके अफीम की फसल में अगर पीलापन की समस्या आ रही है, पूरा पौधा पीला हो गया है, तो ऐसे स्थिति पर आप अपनी अफीम की फसल में इक्वेशन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके अलावा अगर आपके अफीम की फसल में सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रहा है और आप अपनी अफीम की फसल में लुए चिरई का कार्य करने वाले हैं, या आपने 2 से 3 जो आरी है उसमें चीरा लगा लिया है, 2 से 3 बार पूरी अफीम में चीरा लग गया है, उसके बाद अगर आपके अफीम की फसल में जो सफ़ेद मक्खी का अटैक देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप अपने क्षेत्र से जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ से दवाई लाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर उस दवाई की बात करें, तो जब आपके सफ़ेद मक्खी आने से पूर्व या सफ़ेद मक्खी आने के दौरान आप अपनी फसल में सिजेंटा कंपनी की एमी स्टार का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो टेक्निकल है, वह टेक्निकल आपके डोडे को टाइट नहीं करता है और सफ़ेद मक्खी को पूरा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मैंने बता दिया है कि सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल
आने से पहले ही इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। अगर सफ़ेद मच्छी 10, 15, 20% तक आ गई हैं और उसके बाद में आप सिजेंटा कंपनी के एमी स्टार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय पर सिजेंटा कंपनी एमी स्टार का रिजल्ट आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मतलब रिजल्ट इसका 10 से 15% ही मिलेगा, यानी कि आपकी मच्छी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो एमी स्टार का प्रयोग आप मच्छी आने के पूर्व इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि आप जब भी सफ़ेद मच्छी का प्रकोप कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको अपनी अफ़ीम की फसल में एक इल्ली के लिए भी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों क्योंकि इस समय पर आपके अफ़ीम की फसल में इल्ली का अटैक हो जाता है, क्योंकि जो आपके अफ़ीम के डोडे होते हैं, डोडे में घुस जाती हैं, जिससे कि पूरे डोडे को ख़राब कर देती हैं, दाने को बाहर निकाल देती हैं और टहनियों को खाने लग जाती है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप यहाँ पर आप सिजेंटा कंपनी की अलीका या सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिको का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके डोडे टूटेंगे उस समय पर आपका असर पूरी तरह से रहेगा, जिससे कि आपका इल्ली का प्रकोप भी नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय पर अफ़ीम की फसल में काली मस्सी का रोग भी ज़्यादा चल रहा है। जैसा कि अफ़ीम की फसल में काली मस्सी एक रामबाण यानी कि भगवान की छाया का काम करती हैं, लेकिन अगर अफ़ीम के डोडे पर ज़्यादा काली मस्सी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति पर भी आपके अफ़ीम के डोडे से दूध आना बंद हो जाता है। अफ़ीम के पौधे में पूरी तरह से दूध बंद हो जाता है, दूध खुल के नहीं आता है। ऐसी स्थिति पर फिर आपको वापस अफ़ीम की फसल में दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है। तो काली मच्छी का मैंने पूरा वीडियो अभी इस वीडियो के पहले ही आपको चैनल पर दे दिया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में अफ़ीम की प्लेलिस्ट में जाकर भी वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में अफ़ीम की फसल में 3-4 दवाइयों के बारे में जानकारी दी है। इक्वेशन को टेवा कंपनी की इक्वेशन प्रो, सिजेंटा कंपनी की एमी स्टार, सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिगो और काली मच्छी के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा भी आपके अफ़ीम की फसल में दूध खुलकर नहीं आ रहे हैं या फिर आपकी अफ़ीम की फसल में दूध पतला आ रहा है, गाढ़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति की समस्या आपके अफ़ीम की फसल में देखने को मिल रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, ताकि मैं जो भी आपकी समस्या आ रही है उन समस्याओं को निपटारा कर सकता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपके अफ़ीम की फसल में कुछ भी समस्याएँ हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। दोस्तों जो मैं वीडियो में जो आपको अफ़ीम की दवाइयाँ बताता हूँ, यह दवाइयाँ अफ़ीम के लिए 100% कारगर दवाइयाँ होती हैं, जो कि आपके तरफ नहीं मिल पाती हैं। आप कंपनी चेंज कर लेते हैं या दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो उसका 100% रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे से मँगवा सकते हैं। मेरी दुकान श्री कृष्णा खाद बीज भंडार, सिंगोली, जिला नीमच, मध्य प्रदेश में है। आप गूगल के ऊपर श्री कृष्णा खाद बीज भंडार सिंगोली डालिए, तो मेरी पूरी दुकान का शेड्यूल, उसके नंबर, उनके फ़ोटो, अपना पूरा गोदाम के फ़ोटो, दवाइयाँ वगैरह टोटल मिल जाएगी। तो आप एक बार डाल के देखें, कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि गूगल पर डाल रखा है। 3 साल से दुकान है और मेरे करीबन 300 से 400 अफ़ीम के जो पट्टे हैं, वह दुकान से मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ। रोज़ाना इसका भ्रमण करता रहता हूँ, पट्टे देखता रहता हूँ। जो भी बीमारी आती है, उसकी दवाई से उस बीमारी की रोकथाम कर देता हूँ। तो ऐसी स्थिति भी अगर आपके क्षेत्र में हो रही है, दवाइयाँ सही तरीके से नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे से दवाइयाँ मँगवा सकते हैं। इसके अलावा भी सरकार ने सभी किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ किसान भाई लोग, ऐसे किसान भाई लोग हैं जो कि अवरुद्ध में अफ़ीम की बुआई करते हैं, जिनके पट्टे ना होने के बावजूद भी कोई जंगल में, कोई किसी के आड़ में, कोई अपने घर में, किसी भी प्रकार के खेत में जो अफ़ीम की बुआई करते हैं, तो उन किसान भाई लोगों के दवाइयाँ उधर तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती हैं। तो उन दवाइयों का सही समय पर, सही स्टेज पर प्रयोग हो जाता है, तो उसमें रोग नहीं आता है और अफ़ीम की पैदावार भी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप हमारे से भी वह दवाइयाँ मँगवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, 9 से 10 मिनट का हो गया है, लेकिन मैंने अफ़ीम की संबंध में डोडे से लास्ट तक कौन-कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन-कौन सी दवाइयाँ आपको प्रयोग में करनी चाहिए, पूरी जानकारी दे दी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है और कोई भी जानकारी बची है, कोई भी रोग आ रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, ताकि मैं और जल्दी-जल्दी वीडियो बना सकूँ। दोस्तों आप ही हमें कमेंट के माध्यम से बोलते हैं कि आप अफ़ीम के
मतलब कम वीडियो बनाते हैं, तो आपके कमेंट नहीं आते हैं, कमेंट के माध्यम नहीं बताते हैं कि आपको किस बीमारी का वीडियो चाहिए। अगर वह बीमारी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता देते हैं, तो हम जल्दी तुरंत एक-एक कमेंट का वीडियो आपको तुरंत एक ही दिन में 2 से 3 कमेंटों के वीडियो दे देते हैं। तो आप हमें तुरंत कमेंट करें, लाइक करें, हमारे को सपोर्ट करें ताकि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।